अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले हमको ये याद रखना है दैट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज अ डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल प्रॉपर्टी की आप यहाँ पे डिलीवरी करोगे तभी हम बोलेंगे कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो चुका है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इसको हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो पहले तुमको ये चीज याद रखनी है। सेकंड यहाँ पे ये एसेंशियल होगा दैट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टू अराइज देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय द बेलर टू द बेली। अब पोजेशन आपको प्रॉपर्टी की बेली को देनी पड़ेगी तभी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा। अब हमको यहाँ पे याद रखना है दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड पोजेशन। हमने पढ़ा है अभी कि अगर पोजेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो तभी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की कस्टडी जो है ये सामने वाली पार्टी को दे रहे हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विल नॉट अराइज। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक होटल में जाते हो एंड वहां पे आपने अपने होटल के रूम में कुछ सामान छोड़ा हुआ है एंड इसके बाद साइट सीइंग करने के लिए आप होटल के रूम को छोड़ते हो और बाहर जाते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रूम की की है, अगर इस की को आप रिसेप्शन में सबमिट कर रहे हो एंड उसके बाद आप बाहर घूमने जा रहे हो देन इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विल अराइज। बिकॉज यहाँ पे जो सामान आपका रूम में मौजूद है ये सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब होटल स्टाफ की हो चुकी है बिकॉज आपने रूम की चाबी यहाँ पे रिसेप्शन में सबमिट कर दिया। दिस इज गिविंग अप ऑफ पोजेशन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब अपने रूम की चाबी जो है ये रिसेप्शन में सबमिट नहीं कर रहे हो, ऐसे ही लेके उसको बाहर जा रहे हो। इन दिस केस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर हो रही है। आपने होटल के रूम में सिर्फ सामान को भी छोड़ा हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने होटल वालों को नहीं दी है। तो यहाँ पे अगर आपके सामान को कुछ भी हो जाता है देन इन दैट केस होटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड पोजेशन। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये होगा दैट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज नो नीड ऑफ अ साइंड कॉन्ट्रैक्ट। एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट करके ही बेलमेंट अराइज नहीं होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेनन मोहम्मद का केस जो है ये अलग से किया हुआ है। फोर्थ यहाँ पे ये होगा दैट व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा देन देयर इज ऑलवेज अ कंडीशनल डिलीवरी। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज ऑलवेज अ कंडीशनल डिलीवरी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब बेलर चाहे तब वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है। यहाँ पे ये कंडीशन डिलीवरी हो रही है बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं ये आप बेली को नहीं दे रहे हो। अबे प्रॉपर्टी के राइट्स जो है ये बेलर के पास ही है। सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी बेलर जो है ये बेली को दे रहा है एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ कंडीशनल डिलीवरी। और यहाँ पे जब बेलर चाहे अपने गुड्स को वापस ले सकता है। तो ये कुछ एसेंशियल्स हमको याद रखने हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट।